सबसे निर्मित हुई ये धरती पूरी दुनिया में अनुपम है, क्योंकि यहाँ अलग अलग अवतार हुए, अलग अलग ऋषि परंपरा है। हम इस वक्त जहाँ हैं, ये आप एक बार देखिएगा जरूर, इसको करीब से आपको देखना होगा। इस तरह का शायद आपने कभी कोई शिवलिंग न देखा हो। मैं बीच से फटे हुए इस शिवलिंग के बारे में बहुत सारी अलग कहानियाँ हैं, और आप जहाँ हैं ये जगह भी पूरे देश में सबसे अनुपम है। ये अलग बात है कि आपने इसको कभी देखा नहीं है, आप पहली बार इसको देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा भी नहीं होगा। ये जगह दुर्वासा ऋषि धाम है। अगर आप भारत की परंपरा, भारत के जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो ऋषि दुर्वासा के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। अगर पूरे उसमें आपने ये वाक्य तो बहुत बार सुना होगा कि वो तो पूरा दुर्वासा है या वो है, लेकिन ऋषि दुर्वासा जिनको भगवान शंकर के अंश के तौर पर भारतीय पौराणिक उसमें पूजा जाता है, हम लोग आज उसी तपस्थली पर हैं। ये ऋषि दुर्वासा धाम है। शायद आपने इसका नाम कभी पहले नहीं सुना होगा। ये बहुत प्राचीन, आपको थोड़ा सा क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं तो मैं आपको उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको मैं बताऊँगा कि आखिर ऋषि दुर्वासा धाम कहाँ है और इसकी क्या महत्ता है। क्या वो पौराणिक कहानियाँ हैं, वो पौराणिक मान्यताएँ हैं, कहानियाँ मैं नहीं कहूँगा, हमारी वो पौराणिक मान्यताएँ और आस्था हैं दुर्वासा धाम पर है। ये इसके बारे में अगर आपको समझना हो कि आखिर किस तरह से भारत देश को इस धाम के बारे में, इस ऋषि दुर्वासा आश्रम पर जब हम हैं, वहाँ हमारे साथ ऋषि दुर्वासा धाम के जो आचार्य हैं उन्हीं से हम लोग समझेंगे। नमस्कार आचार्य जी। ये हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको क्यों विलक्षण कहा जाता है, एकदम अलग, पूरे देश के मंदिरों से भी अलग है और सबसे पवित्र? सर जो है भगवान दुर्वासा ऋषि का ही भगवान शिव का अवतार माना जाता है, और महासती अनसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा मुनि। और प्राचीन समय में, सतयुग के समय में जब गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ माता का अनसुईया का परीक्षा लेने के लिए गए थे, महासती ने अपने तपोबल से इन्हें बालक बना दिया था। तो कुछ दिन व्यतीत हुआ, नारद जी के कहने पर ब्रह्मानी, सरस्वती और लक्ष्मी जी वहाँ जब गई तो अपने अपने स्वरूप का उन्होंने याचना किया। तो उन्होंने मंत्र द्वारा फिर जल छिड़क करके उनके अपने स्वरूप में किया। तो उन्होंने कहा कि जाते समय कहा कि हमें भी कुछ देते जाइए। वो माता पिता पुत्र का जो है थोड़ा सा स्नेह ऐसा होता है कि क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों लोग पुत्र के रूप में हो गए थे माता अनसुईया के। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे अत्रि मुनि, तो महासती अनसुईया उन्हीं की पत्नी थी। तो उन्होंने माता का स्नेह देख करके उन्होंने कहा कि जो भी वरदान मांगना चाहो माता मांग लो। तो उन्होंने कहा कि आप ही के समान हमें पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे समान तो पुत्र होगा नहीं, मैं ही पुत्र के रूप में हो जा रहा हूँ। तो भगवान शिव ही दुर्वासा हुए, और भगवान विष्णु ही दत्तात्रेय हुए, और ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि हुए जी। अगर तो जो हम लोग इसको शिवलिंग को देख रहे हैं, हमने अलग अलग शिवलिंग देखे, पूरे देश में शिवलिंग देखे, ये बीच से फटा हुआ क्यों है? इस तरह का शिवलिंग किस तरह, कहीं और तो कहीं देखा नहीं गया। तो अपने पिता अत्रि मुनि से दुर्वासा जी ने कहा कि हमें ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ मैं अपने स्वरूप में विलीन होकर के और समाहित हो जाऊँ, क्योंकि कलयुग आ रहा है। अच्छा। तो अत्रि जी ने कहा काशी कौशल्योर मध्य तमसा मंजूषा संगमा महर्षि दुर्वासा आश्रमा देवा दुर्लभा, कि देवताओं के लिए वह संगम दुर्लभ है। तमसा और मंजूषा दो नदी का संगम है, वहाँ तुम अपने स्वरूप में तपस्या करो और स्वरूप का दर्शन पाओगे। तो दुर्वासा जी ने अपने स्वरूप में घनघोर यहाँ तपस्या किया, और अपने इष्ट का ध्यान किया। तो शिव जी प्रसन्न हुए, कहे गर्भ से पैदा नहीं हुए हो, इसलिए इसी स्तंभ में समाहित हो जाओ। यही गर्भगृह स्थान शंकराचार्य जी ने बताया है कि दुर्वासा जी का यह गर्भगृह स्थान है। तो कहे कि हमारा यहाँ निशानी क्या रहेगी? तो उन्होंने कहा कि जिस समय इसमें प्रवेश करोगे यह शिवलिंग दो भाग में हो जाएगा। ऐसा शिवलिंग कि भारत में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, देखने में हम लोग इस कथा को किसी पुराण में पढ़, भविष्य पुराण में सर है, ये भविष्य पुराण में इसका जिक्र है पूरा। भविष्य पुराण में दुर्वासा जी का पूरा लेख है, पूरा लेख है जी। और इसके बारे में जैसे हम केदार खंड में, उसमें स्कंद पुराण में अलग अलग खंड में पढ़ते हैं, इसका जिक्र आता है इस जगह का।
जहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम है वो भी आता है कहीं? दुर्वासा ऋषि का आश्रम आता, जो स्कंद पुराण में दो गंधर्वों को श्राप दिए थे, शकुंतला को श्राप दिए थे। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित रुद्र रूप थे जी। रुद्र रूप में, इसलिए इन्हें क्रोध बहुत रहता था। ये दुर्भा धनाशाय दूर की ही यार करते थे। और त्रेता युग में भगवान राम से भी मिले थे जाकर के। जब भगवान राम की अवध पूरी हुई तो जब दुर्वासा जी यमराज ने कहा कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के आदेश से आया हूँ और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, और आप हम जहाँ रहें वहाँ कोई रहे नहीं, और तो अगर हमारी आपकी बात बीच की बात कोई सुनेगा तो वह तुरंत जो है सबसे बड़ा दंड का भागी मृत्यु दंड उसको मिलेगा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी का गेट पर पहरा लगा दिया, कहे कि अंदर कोई आने ना पावे। तो यम से बात हो रही, जब धर्मराज से बात हो रही थी, और धर्मराज ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी का आदेश है कि आपकी समय पूरी हो चुकी है। और उसी समय प्रेरणा दुर्वासा जी को हुई कि रुद्र रूप भी है। उसी समय प्रेरणा इनको हुई और उसी समय ये पहुँच गए अयोध्या, और अयोध्या में लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि राम कहाँ है, इस समय हमें उनसे मिलना है। और वो यमराज से बात कर रहे थे, और हम थोड़ा सा हिचकिचाहट किए लक्ष्मण जी बतलाने में। उन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि अयोध्या नगरी भस्म करने के राम को अगर हिचकिचाहट या बतलाने में किए तो मुझे राम से मिलना है। भागे हुए राम लक्ष्मण राम के पास गए, और जब लक्ष्मण राम के पास गए तो काल जो है अदृश्य हो गया। धर्मराज अदृश्य हो गए, और भगवान को यह मालूम हो गया कि लक्ष्मण जी को सबसे प्रथम जाना है, क्योंकि शेषनाग का अवतार था, शेषावतार लक्ष्मण जी का था। इसलिए इनका सर जो है मेघनाथ का वहाँ हंसा, जब रामादल में हंसा था। तो जब सुलोचना ने कहा कि अगर मैं जानती कि आज तुम रण क्षेत्र में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता की नागलोक की सारी सेना बुलवा लेती। तो सुलोचना के इस कहने पर सर उसका मेघनाथ का हंस दिया कि तुम्हारे पिता ने ही मेरी यह दशा किया है, इसी तुम क्या नागलोक की सेना बुलवाती। लक्ष्मण ही शेषनाग के अवतार हैं, यही हमारी यह दशा किए हैं। तो अंत में भगवान राम से मिल करके दुर्वासा जी संतुष्ट हुए, और फिर आए, और इसके बाद द्वापर युग में 56 करोड़ जदवंशियों के गुरु हुए। भगवान कृष्ण के गुरु भी कहलाते हैं दुर्वासा जी। इनकी बड़ी लंबी लंबी कथा है, जगह जगह पर हर पुराणों में है कथा। मैं ये जानना चाहता हूँ, या इनकी जन्मस्थली जो है चित्रकूट है। अच्छा, जन्मस्थली चित्रकूट। जन्मस्थली चित्रकूट है या तपोस्थली है। कलयुग में सबसे प्रथम चरण में पांडव लोग जब वनवास को चले गए, तो प्रथम चरण में जब जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ करवाया, तो शंकराचार्य जी ने ही बताया था कि दुर्वासा जी उसी समय यहाँ समाहित हुए कुंज में। अच्छा, जन्मेजय के, यानी जब कलयुग आया तब वो यहाँ से गए, सतयुग से उनका आना है जी, क्योंकि उन्होंने हरिश्चंद्र जी से भी सपने में जाके राज्य लिया। अच्छा, मैं सिर्फ आज के समय पे आना चाहता हूँ जी। जैसे इस तीर्थ के बारे में लोग कितना जानते हैं? क्या ये एक अजीब लगता है कि जब इतना महान तीर्थ है, इतने महान ऋषि। सर, पुराणों में तीर्थ का स्थान का महत्व तो बहुत दूर दूर तक के लोग पढ़ते हैं, और कभी कभी कहीं से लोग आ भी नहीं पाते हैं जी, और समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि चारों युगों में तीनों भाई रहे, दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि, ये चारों युगों में रहे। तो कहीं कहीं इनका स्थान, जैसे दुर्वासा का स्थान वृंदावन धाम में भी बन गया है सर। अच्छा, कोई टूरिज्म जो सरकार का डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है या धर्म, वो लोग आते हैं कुछ बताने की इसका कहीं धाम का प्रचार करते हैं, कहीं कोई आपने देखा है? नहीं सर, आते तो हैं यहाँ, और सरकार की तरफ से कुछ यहाँ मुद्राएं भी पास हुई थी, जो 70 सोलर लाइट भी लगी है, और वो मशीन लगी है। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि बराबर में इतना विकास हो रहा है, कम से कम इस तरफ इसका प्रचार तो हो, कम से कम लोग जाने। ये तो घनघोर जंगल था सर, पहले यहाँ 2 लोग नहीं आते थे दिन में। अच्छा, अब तो सर दिन भर अधिकारी छोट बड़े सभी लोग आते जाते, सभी लोग आते हैं दरअसल। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यह तो चंबल घाटी समझे था पहले ही। अच्छा, 10 लोग उस पार खड़े थे, 10 लोग इस पार खड़े रहते थे। तो लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसका विकास बहुत जरूरी है। बीजेपी सबसे प्रथम जब जीती है यहाँ सर जी, तो सबसे प्रथम कलराज मिश्रा पर्यटक मंत्री हुए, पर्यटक मंत्री। तो पर्यटक मंत्री में सबसे पहली निशानी अपने उन्होंने यह पुल दे दिया। अच्छा, ये पुल उनका बनवाया हुआ है। जब यह पुल दिया है सर, सबसे पहला निशानी की जो आवागमन हमेशा के लिए, अब कहीं भी जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इलाहाबाद बस जाती है इसी रास्ते से, इसी पुल से। तो लोग आते हैं, बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री यात्री आते हैं सर, धीरे धीरे 10-5 बढ़ते ही जा रहे हैं दिन। अच्छा, प्रचार जी। देखिए, मैं आपको ये एक बात इस देश का दुर्भाग्य है कि वो अपने ऋषियों, प्राचीन, ये मंदिर जरूर है, दुर्वासेश्वर महादेव जी हैं, लेकिन ये हम लोगों को तब पता चलता है जब हम किसी इलाके में चुनाव कवर करने पहुंचे, तो वहाँ किसी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि का आश्रम यहाँ है, और ये इस देश के उन
लगता है कि आज़ादी के 70-80 सालों बाद इस बात की ज़्यादा कोशिश है कि ये देश अपने मूल स्वरूप को ना समझ सके, क्योंकि ऋषि दुर्वासा के बारे में वो हर शख्स जानता है जो पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानता है, जो इस देश को समझता है, देश को जानना चाहता है। हम इस वक्त यहाँ एक और, चूँकि ये मंजूषा और तमसा नदी के संगम पर है, चूँकि अगर आप स्कंद पुराण को पढ़ते हैं तो आपको जो परंपराएं हैं हिंदुस्तान की, जो मान्यताएं हैं, और ख़ासतौर से अगर हम जगहों की बात करते हैं तो वो आपको अलग अलग खंड में, स्कंद पुराण के अलग अलग खंड में आपको उनका जिक्र मिलता है कि आप उन तीर्थों को खोजते कैसे हैं। क्योंकि ये सवाल हर बार खड़ा होता है कि हिंदू धर्म में तो बहुत सारे हैं, उनको आखिर आप पहचानेंगे कैसे। ये सवाल आपने अयोध्या मामले में भी सुना होगा, आपने ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक सुना कि आखिर ये तय कैसे होगा। मुझे याद है अयोध्या के जब हम मुकदमे को उसको कवर कर रहे थे तो सबसे पहले ये सवाल बार बार पूछा गया कि आप इसको कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसका जवाब, चूँकि लोगों को आज देश को समझना, भूलना, उसको समझने में थोड़ा दिक्कतें इसलिए भी पेश आ रही हैं कि वो भारत क्या है इसको विदेशी नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस तमसा और मंजूषा के तट पर, संगम पर ऋषि दुर्वासा का आश्रम है, ये आप पुराण में पढ़ सकते हैं। पुराणों को अगर मैं उसको वामपंथी नज़रिए से भी देखने की कोशिश करूं तो 300 साल बीसी से लेकर AD 300 तक, यानी ईसा से 300 साल पहले और 300 साल बाद तक के कार्य उसमें लिखी गई हैं। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि उस समय उन्होंने तय कर लिया हुआ, लेकिन आप ये इस तीर्थ की भी हालत देख ही रहे हैं कि जिस तरह से इस तीर्थ की मान्यता है उसको यहाँ से बाहर शायद ही कोई जानता होगा। जो भी लोग हैं, मेरी उनसे ये निवेदन है कि उनको कम से कम जब वो हिंदुस्तान को, भारत को घूमने के लिए निकलें तो इसका नाम भी, इस तीर्थ का नाम भी अपनी उस लिस्ट में, सबसे पहली लिस्ट जो हो उसमें शामिल करें। ठीक है, इसको डाल।